मुस्तफिजुर और तुषार देशपांडे की बात करें तो नई गेंद से तुषार देशपांडे को विकेट मिली, एंड में आके भी उन्होंने विकेट निकाली, रसल का एक इंपॉर्टेंट विकेट, फिज जो एक मैच छूटा था वीजा इश्यू की वजह से, फिर वो लौटे और उन्होंने वहीं पर से गेम को आगे बढ़ाया, पर्पल कैप भी हासिल कैप भी हासिल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। तो जनाब, मुस्तफिजुर रहमान शो इस वक्त चल रहा है आईपीएल में। अगर आपने मुस्तफिजुर रहमान शो नहीं देखा तो मैं आपको कहूँगा कि यूट्यूब पे जाइएगा, मुस्तफिजुर रहमान लिखिएगा और उनका केकेआर के खिलाफ रात वाला मैच, उनकी हाइलाइट्स, उनकी बॉलिंग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने उनकी बॉलिंग नहीं देखी रसल के खिलाफ तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, वो काम कर लीजिएगा। जिस तरह से मुस्तफिज ने रसल जैसे महान बैटर को, जो छक्के और चौकों की बरसात करने में कोई हेजिटेशन नहीं करता, कल उसको भी मुस्तफिजुर रहमान ने बांध के रख दिया, उनका बल्ला नहीं लगने दिया। और फिर विकेट के पीछे खड़े हुए एमएस धोनी, वो भी बड़े हैरान थे कि भाई घर गया था, पता नहीं क्या खा के आ गया, वीज़ा प्रोसेस, उसके ऊपर एक दो दिन के लिए इनको एक मैच भी बल्कि नहीं खिलाया था सीएसके ने, लेकिन उसके बाद जैसे ये आए हैं वापस तो आते ही छा गए हैं। और फिर आखिरी जो डेथ ओवर है उन्होंने कमाल के फेंके हैं, कटर मास्टर ने और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ने किस तरह से बांध के रखा केकेआर को, और आखिरी ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन्स दिए हैं व्यूअर्स, 2 रन्स, और 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। और आखिरी 2 ओवर में देखें, आखिरी 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए हैं मुस्तफिज ने, और पहले 2 ओवर में जहां नारायण वहां पर छक्के चौके मार रहे थे, पीट रहे थे, बाकी सब बॉलर्स को 10 रन्स पड़ रहे थे, किसी को 12 रन्स पड़ रहे थे, लेकिन सर्कल में एमएस धोनी लेकर आए उन्हें वापस। लेकिन वहां भी उन्होंने 2 ओवर जो फेंके हैं उसमें 6 रन्स दिए, यानी ज़्यादा रन्स नहीं दिए, और फिर आखिर में आकर उन्होंने खिलाड़ियों को आउट भी किया। यानी चेन्नई सुपर किंग को रात मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया है तो मुस्तफिजुर रहमान ने किया है। जडेजा की अच्छी बॉलिंग की वजह से हुआ है ये सब कुछ। तो आइए इसी के ऊपर इंडियन मीडिया कुछ बात कर रहा है, तो उनकी वीडियो देखते हैं कैसे मुस्तफिजुर रहमान के बारे में वो तारीफ कर रहे हैं, मुस्तफिज के बारे में कैसे वो बात कर रहे हैं कि एक अच्छा बॉलर है, और आते ही उसकी जो पर्पल कैप थी वो छिन गई थी, उसने वापस ले ली, और एक बार फिर हाईएस्ट विकेट टेकर का जो उनके ऊपर इनाम था वो सच गया है, और जो खिताब था वो वापस आ गया है। आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरी उनसे दरखास्त है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वाहिद चैनल है जहां पर आपको क्रिकेट की खबरें भी मिलती हैं, पॉलिटिक्स की भी मिलती हैं, और बहुत कुछ यहाँ पर मिलता है जो आप देखना चाहते हैं। ट्रेंडिंग न्यूज़ हमारा काम क्या है, मेरी टीम का काम क्या है कि कोई भी ट्रेंडिंग न्यूज़ है उसे पकड़कर आपके सामने रखना है, ताकि आपको भर वक्त हर वो खबर जो आप देखना चाहते हैं, जो आप जिसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो भाई कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होते रहें। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा आखिर तक, क्योंकि इस वीडियो में जिस तरह से मुस्तफिज शो चला है कल, उसके बारे में बात हो रही है। 3 2 1 एंड क्यू। कुछ ऐसी थी कि बड़ी मुश्किलें पेश आ रही थी, ये समझ में आ रहा था। हालांकि पावर प्ले बहुत अच्छा गया था उनके लिए। पावर प्ले पे जिस तरह से सुनील नारायण ने बैटिंग की है, यंगस्टर अंकुरिश ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, बट उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो मोमेंटम खो दिया उन्होंने। कहीं ऐसे लगा कि वो 200 रन के पीछे भाग रहे हैं कि एक बड़ा स्कोर बनाना है, क्योंकि ये टूर्नामेंट का ट्रेंड ही इस तरह से चल रहा है। और वो लूज शॉट खेल गए पावर प्ले के बाद, एक रिवर्स स्वीप बिल्कुल ही फर्स्ट बॉल में जडेजा को, उसके बाद वेंकटेश अय्यर ने भी खराब शॉट मारा, सुनील नारायण सेट थे, उन्होंने भी एक लूज शॉट मारा। तो कहीं ना कहीं आपने अलाउ किया सीएसके को गेम में आने के लिए, और उसके बाद में सीएसके ने फिर पलट के नहीं देखा। पिच में वो हेल्प थी, स्पिन था, थोड़ा फंस के आ रहा था गेंद, और जब ऐसी पिच मिलती है तो ये सीएसके का एक्चुअली ब्लूप्रिंट है कि वो फिर वो जकड़ जाने नहीं देते, और उसी वजह से फिर 136-37 पे समेट लिया कलकत्ता को, और बड़ी आसानी से सेकंड हाफ में चेस कर लिया। मुस्तफिजुर और तुषार देशपांडे की बात करें तो नई गेंद से तुषार देशपांडे को विकेट मिली,
एंड में आके भी उन्होंने विकेट निकाली, रसल का एक इंपॉर्टेंट विकेट, फिज जो एक मैच छूटा था वीजा इश्यू की वजह से, फिर वो लौटे और उन्होंने वहीं पर से गेम को आगे बढ़ाया, पर्पल कैप भी हासिल कर लिया। इन दोनों गेंदबाजों के लिए क्या ये पिच इतने अच्छे से पढ़ा, इन्होंने कटर्स का इस्तेमाल किया, वहां लैग कर गई केकेआर? जी हाँ, कटर का तुषार इस्तेमाल किया। देशपांडे तो एक तरह से रेवोल्यूशन है उनके लिए। लास्ट सीजन भी कमाल की गेंदबाजी की थी, शार्द पांडे ने ऑलमोस्ट भी अच्छी बॉलिंग की। पर्पल कैप की रेस में थे। इस सीजन भी इतने 3 बड़े विकेट निकाले उन्होंने। मुस्तफिज ऑब्वियसली हम जानते हैं कि किस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं। जडेजा की हमने बात की तो स्पिन तो खैर ऐसे लग ही रहा था कि बड़ा मुश्किल है, बट ये तेज गेंदबाजों ने भी कमाल की गेंदबाजी की। और ऑब्वियसली आप उस कंडीशन में खेलते रहते हो तो आपको पता है। इवन टॉस में भी ऋतुराज ने कहा था कि ये थोड़ा सा ह्यूमिड है, तो शायद सेकेंड हाफ में ड्यू आ सकता है, और उसी वजह से वो पिच उस तरह से खेल रहा था कि बॉल थोड़ा फंस कर आ रही है। और उन्होंने बहुत जल्दी असेस कर लिया कि यहाँ पर ज़्यादा तेज़ गेंदबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, खुद के लिए, बैट्समैन के लिए थोड़ा सा आसान होगा वो पेस, और उस वजह से वो कटर और वो उस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, और वही सक्सेसफुल मंत्रा रहा उनके लिए। ले जी, आपने देखा कि ऋतुराज और MS धोनी की जो टीम है उसको मैच जितवाने में मुस्तफिजुर रहमान जो कटर, उनकी जो कटर फेंकी है उन्होंने एक के बाद एक, वो बता रहे हैं उसकी बदौलत 137 का जो टारगेट दिया गया था चेन्नई सुपर किंग को, वो बआसानी उन्होंने 7 विकेटों से जीत लिया वो मैच। और उसमें अहम किरदार जो CSK के बॉलर्स हैं उनका है, उनकी अच्छी नपीतुली लेंथ के साथ बॉलिंग है। जिस तरह से मुस्तफीज़ ने बॉलिंग की, जडेजा ने बॉलिंग की, फिर पांड्या ने बॉलिंग की, इस तरह उन्होंने बांध के रखा CSK के बॉलर्स ने KKR के बैटर्स को हाथ नहीं खोलने दिए। और लग ऐसा रहा था कि आखिरी 3 से 4 ओवर्स हैं, उनके पास 3 से 4 विकेट्स भी हैं, वो हाथ खोलेंगे, वो हिट करने जाएंगे, वो अच्छा टारगेट यानी फाइटिंग, देखिए रन्स होता है ना, जो फाइट रन आप करते हैं, टोटल सेट करते हैं, तो फिर जो आपकी ऑपोजिशन टीम होती है, आपके अपोनेंट, वो मुश्किल में आ जाती है। लेकिन जैसे ही उनके पास 3 से 4 ओवर बचे तो उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को लगा दिया। तो मुस्तफिजुर रहमान ने देखें आखिरी ओवर में 15-20 रन, IPL के अंदर क्या पूरे T20 फॉर्मेट में होता है, सही है कि 15-20 रन पढ़ना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मामूल की बात है, पड़ जाता है। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने ऐसा नहीं होने दिया, और मुस्तफिजुर रहमान ने सिर्फ 2 रन दिए हैं। डेथ ओवर के वो स्पेशलिस्ट के तौर पर उभर कर सामने आए हैं इस IPL, टाटा IPL 2024 में सिर्फ 23 डॉट्स बॉल फेंक कर सबसे आगे निकल चुके हैं इस IPL में, और 9 विकेट लेकर पर्पल कैप तो वो ले ही चुके हैं, उसका ताज तो वो सजा ही चुके हैं। और फिर मिचेल स्टार्क को भी पीछे छोड़ चुके हैं। 1 नहीं भाई, 2 नहीं, 3-3, 4-4 रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान। आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।